तो सबको पहनाया, भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिए। फिर आगे जा रहे थे तो एक कुब्जा सैरंध्री थी। सैरंध्री कहते हैं जो चंदन का लेप लगाते, राज दरबार समय जो लेप लगाया जो महिला करती थी, राजा सबको चंदन के लेप लगा करके सुगंधित मन चंदन सबको, उसी को सैरंध्री कहते जो सजाता है, जिसको आजकल ब्यूटी पार्लर में कहते हैं, ब्यूटी पार्लर में ठीक करता है, वो वही सैरंध्री हुआ उस समय में। वो कुब्जा थी, कुबड़ी थी, 3 जगह उसके सिर पर कुबर टेढ़ी थी, लंगड़ा करके चलती थी, ऊपर काफी बड़ी कुब्बर थी, देखने में कुरूप थी। भगवान कृष्ण ने उसको कहा है तुम कौन हो? कहा मैं सैरंध्री हूँ, कुब्जा हूँ, तिरबकड़ा हूँ मैं। तिरबकड़ा क्यों हो? मैं 3 जगह से टेढ़ी, इसीलिए लोग हमको तिरबकड़ा कहते हैं। क्या तुम क्या करने के लिए जाते हो? तो मैं राज दरबार में चंदन का लेप लगाती हूँ। अरे तुम हम लोगों के चंदन के लेप लगा दोगी? देखा शरीर, कहा ठीक है लगा देंगे भैया। सबको जो जैसा कलर था उसको उसी रंग के चंदन का लेप लगा दी। कहा देखो तुमने अपना नाम क्या बताया? कृष्ण ने कहा क्या बतलाई थी? कहा तिरबकड़ा। तो तुम तिरबकड़ा हो तो मैं त्रिविक्रम हूँ। हाँ अभी तुमको हम ठीक कर देते हैं। तो कैसे? तू शांत से खड़ा रह। शांत से वो खड़ी हो गई। भगवान ने एक हाथ से दोनों हाथ पकड़कर ऊपर कर दिया, दोनों पांव पर अपना पांव रख दिया और उसके ढोली में आंगुल लगाकर जो ही ऊपर की ओर उचका, एकाएक तीनों ऊपर टूट करके गिर गई और खूब दिव्य सुंदरी बन गई, स्त्री बन गई एक क्षण में भगवान के आशीर्वाद से। माने अंत में पूरे शरीर को निहार गई, गदगद हो गई। भगवान की कृपा को मिला है जो आज हम काफी इतना सुंदरी बन गए हैं। भगवान का हाथ जिसके में लग जाए तो उसको बचा ही क्या है। फिर भी लेकिन कुछ स्वभाव बस, अगर भगवान मिल जाए तो इससे को दास बनना चाहिए, चरण में गिरना चाहिए, भगवान अपना शरण दीजिए। लेकिन फिर भी वह नीचे सिर करके तिरछा नजर से भगवान को देखना शुरू की। माने भगवान समझ गए इसका भाव दूसरा है। ताकि आप जाओ तो जाओ, जहाँ जा रही हो वहाँ पर जा। कहा जे तुम मेरे घर नहीं चलोगे? तो भगवान ने कहा लौटते वक्त अभी किस काम के लिए आए, उसको आगे आगे जाने के बाद कहा जो यज्ञशाला है, वो यज्ञशाला कहाँ पर है? जहाँ पर विशाल धनुष रखा हुआ है। किसी ने बतलाया वहाँ जो सैनिक सब चारों ओर से घेरे हुआ है वहीं पर यज्ञ होगा, इसमें धनुष यज्ञ है। उस धनुष यज्ञ का अभी क्यों न कुछ चलकर लीला वहाँ पर कर दे। बलराम भैया से कहा भैया चलो। बलराम जी ने कहा कि दादा ने मना किया कुछ नहीं करने को। कहा चलो ना भैया, दादा तो अभी बगीचा में बैठे हुए हैं, नंद बाबा, नंद जी, नंद बाबा तो बैठे हुए हैं, चलो चलो हम लोग कुछ लीला कर दे। एकाएक कृष्ण बलराम गए, सैनिक रोक रहा था, लेकिन कृष्ण जी ने चढ़ करके जहाँ धनुष रखा था उस मंच पर चढ़ गया और एक हाथ से धनुष को उठा करके एक बार मोड़ा, दोनों हाथ से 2 टुकड़ा में टूट गया। भयंकर आवाज निकला, कंस की आवाज सुनाई दिया, कंस डर गया, हाहाकार मचा। इधर सैनिक सब आक्रमण करना शुरू किए। दोनों भाई के टुकड़ा लेकर सभी सैनिकों को खदेड़ दिया और फिर धनुष के टुकड़ा फिर करके सब कोई चले गए बगीचा में कंस के नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने कहा अरे तुम लोग लौट कर आए हो? कहा हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं तो किया वहां पर? कहा नहीं बाबा कुछ नहीं किया है, जो थोड़ा आंख टेढ़ा किया है उसके साथ हम भी आंख टेढ़ा किया और कुछ गड़बड़ सोबत नहीं किया है बाबा। वहां से आ गए कल होकर के। अब कंस को रात्रि भर नींद नहीं आई। कृष्ण मारेगा, कृष्ण मारेगा, कैसे बचे? अंत में रात्रि में 12 बजे रात्रि में मंत्रियों केसी आदि को बुलाकर मंत्रणा किया। जब क्या किया जाए, अब तो कल का ही समय है कि जब धनुष तोड़ दिया है तो इसका मतलब जो बचना मुश्किल है। डर गया। कहा एक उपाय है, रंगशाला के बाहर तुम्हारे पास कुबलया पीठ हाथी है, ला करके मैदान कर दो। करना पहले हाथी से लड़ने के लिए, हाथी से अगर बचे लड़ जाएगा तो हाथी मार ही देगा, उससे बचेगा। रंगशाला में प्रवेश द्वार पर तुम्हारे यहाँ पहलवान है, चाणूर मुष्टिक सल कौशल पहलवान सब है, उसको अखाड़ा बना दो, कहना हुआ लड़ेगा, इसके बाद तुम्हारे पास आएगा सामने, इसी में वक्त उसकी लीला समाप्त हो जाएगी। ठीक वही किया। जौनी रंगशाला के पास आए बलराम कृष्ण और उनके नंद बाबा और साथियों। हाथी था, कहा हाथ बाहों में जो महावत था लगा उत्साह से मारने।
हाथी गर्जना शुरू किया। अरे भाई हाथी थोड़ा अलग करना दो इस हाथी को, हम लोग प्रवेश करेंगे। तो महावत ने कहा, जो उसका हवा था, महावत ने कहा अरे ताकत है तो जाओ। कहा ताकत की क्या बात, हाथी विशाल जानवर। हाँ मैं तो उस समय 11 वर्ष के कृष्ण भगवान थे, मैं 11 वर्ष के बालक, मैं कैसे हाथी से लड़ सकता हूँ। कारण माँ के दूध पिया है तो लड़ो। जब ही माँ के दूध कहा, कृष्ण जी ने कहा अरे मेरी माँ जसोदा के दूध को पान कर रहे हो, माँ के, मेरी माँ के दूध की बात करते हो। अरे मेरी माँ के दूध में वो ताकत है जो मैं अभी दिखला देता हूँ। हाँ तुरंत बलराम से कहा भैया हो जाए तो हो जाए। तुरंत हाथी की ओर बढ़ा, हाथी झपका, सूंड पकड़ करके भगवान उस तरफ, फिर हाथी इधर, फिर सूंड पकड़ के इधर। बलराम जी ने दांत पकड़ करके हाथी को एक बार नीचा किया, हाथी चित दांत उठा लिया, कंधा पलट करके प्रवेश किया। देखिए माँ के दूध में बहुत बड़ा शक्ति है भैया। आजकल सब डिब्बा के पकड़ के दूध पीती कर सबके कलेजा कमजोर हो गया, शरीर भले ही मोट हो जाता है। बच्चा सब डिब्बा के दूध पी करके वो अमूल दुनिया जहान मोटा तो बन जाता है, लेकिन हार्ट कमजोर रहता है बच्चों को। इसलिए माँ की दूध पीना बहुत जरूरी रहती है भैया। माँ के दूध में बहुत बड़ा ताकत है। जो बच्चा तो 4 साल माँ के दूध पिया है वह बहुत ही हिम्मत वाला, शक्तिशाली, हार्ट के मजबूत और बहुत बड़ा दीर्घायु बनता है। इसलिए माँ का कर्तव्य है बच्चों को अपना दूध पिलाइए। ये न जे बाप कैसे पिलाओ, फैशन कम जाएगा, डिब्बा वाला दूध पिलाना शुरू कर देती है, कदापि नहीं भैया। माँ के दूध में बड़ी ताकत है। जिस समय रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके पुष्पक विमान पर चढ़कर आ रहे थे, अयोध्या की ओर लौट रहे थे, एकाएक रास्ते में आने के बाद हनुमान जी ने कहा स्वामी, कल जोड़ करके बैठे हुए, कहा स्वामी इसी जंगल में मेरी मां अंजना तपस्या कर रही है, अगर आपका आशीर्वाद हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माँ के थोड़ा प्रणाम करके दर्शन करके माँ को मैं आ जाता 2 मिनट के अंदर। राम जी ने कहा क्या बात है, 2 मिनट का 2 घंटा लगेगा, करेंगे, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। विमान, पुष्पक विमान को रुकवा दिया। हनुमान जी चले, राम जी के लक्ष्मण भी साथ लग गए और सीता मैया ने कहा तो मैं भी माँ को दर्शन मैं भी करूंगी। सीता जी भी चल दिए, सब गए वहां पर दर्शन करने के लिए। हनुमान जी माँ अंजना तपस्या कर रही थी इसी जंगल के कुटिया में। हनुमान जी जाकर के चरण जो ही पकड़ा, पुत्र के जो ही आवाज, पुत्र का स्पर्श होता है तो माता समझ जाती है मेरा पुत्र है, भाव से तुरंत अंजना को ध्यान पिता कहा ये पुत्र तुम, आशीर्वाद दी अंजना। फिर अंजना जब देखती है भीड़ कौन चीज का है, कहा माँ ये मेरे स्वामी है। सीता जी को हरण हो गया था, माँ जगत जननी को रावण ले गया था, उसी में हम लोग सहयोग किए, पुल बांध करके समुद्र पार करके सीता लंका पर विजय प्राप्त करके ये सबके साथ लौट रहे हैं। उनके साथ वही इस जंगल से गुजर रहे थे। माँ तो तुम्हारी चरणों को मैं छूने के लिए यहाँ पर रुके हैं। मेरे स्वामी भी कहे मैं भी चलूंगा तुम्हारे माँ के पास, यही है। तो अंजना ने क्या की, अपने पुत्र को मुंह पकड़ करके पीछे की ओर धकेल दी। अरे बेटा तुम्हारे जैसे बेटा को पा करके तो आज मुझको सिर नीचा करना पड़ रहा है लज्जा के कारण। कहा माँ मैंने गड़बड़ी क्या की जो लज्जा तुम्हारी आ गई, क्या बात है माँ, कौन सा गड़बड़ी मुझमें हो गई है बेटा? अरे तूने अंजना के दूध पिया है, एक सीता को लाने के लिए लंका से रावण को मारने के लिए सबको ले गया था। अरे तू तो अकेला जाकर के लंका को समुद्र में डुबा करके सीता को ले आता वहां से, रावण को तो एक क्षण में तू विध्वंस करता था क्योंकि तूने अंजना के दूध पिया है। जो बोलने लगी अंजना तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण तो थोड़ा मैंने कड़ा विचार के है, तो लक्ष्मण जी बोल दिए अरे अंजना तुम्ही एक माँ दुनिया में होने, तुम्हारी दूध में ताकत है और हम लोगों की माँ में ताकत नहीं है दूध में। तो राम जी ने डांटा लक्ष्मण को, और चुप रहो लक्ष्मण, कोई विशेषता है तो मैं कह रही है विशेषता, लक्ष्मण शांत रह। अंजना हंसने लगी, कहा भैया डांटो मत,
हे प्रभु डांटिए मत लक्ष्मण भैया, मेरे दूध में कुछ ऐसा शक्ति है, रुको मैं अभी प्रमाण देती हूँ, मैं प्रमाण दूंगी तो समझ में आ जाएगा भैया लक्ष्मण। तो हाँ मैं अभी प्रमाण देती हूँ। हनुमान जी को गाये, हनुमान जा तू 7 पहाड़ी है न टीला, इस 7 पहाड़ी के उस तरफ में तुम मुंह आ करके तुम खड़ा हो जाना, मुंह को बात करके खड़ा हो जाना, मुंह खोल करके। हनुमान जी चले गए, 7 पहाड़ी को उधर मुंह खोल करके खड़ा हो गए और अंजना इधर से अपने स्तर को पकड़ करके और पहाड़ी पर जो मारे दूध के छड़ा जब दी धार, तो 7 पहाड़ी के छेद करके हनुमान जी के मुंह में वो दूध दिया। तब लक्ष्मण जी सिर नीचा कर दिए। राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, हर चीज में बोल देना ठीक नहीं है, 2 के बीच में तीसरा को दुहक जाना, बोल देना ये बहुत गड़बड़ी बात है। देख लिया अंजना के दूध में ऐसी शक्ति है, तो भैया माँ के दूध में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए माँ को बच्चे को अपना माँ के दूध पिलाओ, माँ दूध पिलावे तो सबसे उत्तम है। लेकिन